मोदी जी कोई आम इंसान नहीं, या तो वो भगवान है या फिर भगवान के अवतार। क्योंकि जिस हिसाब से वो इस देश में चमत्कार पे चमत्कार कर रहे हैं और जिस हिसाब से वो अपना कला दिखा रहे हैं, शायद कोई ना कोई भगवान या उनका अवतार ही कर सकता है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले तो वो बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, और फिर आपस में ही बोलते कि बटो और कटो। अब देखिए, बोले पहले क्या सनातन धर्म और हिंदू के नाम पे वोट लेने टाइम में कि हम यूसीसी लेके आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और लेके क्या आते हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब ये यूजीसी क्या है इसको समझिए। एक यूनिवर्सिटी ही है जहां स्टूडेंट आपस में प्यार से मिलकर रहता है, भाईचारा बना के रहता है, पढ़ता है, लिखता है, आपस में हंसी मजाक कई तरीके की बातें होती है आपसी। उस भाईचारे में ना जाति देखा जाता है, ना धर्म, ना ये देखा जाता है कि तुम स्वर्ण समाज से हो, तुम एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। लेकिन मोदी जी अब कह रहे हैं तुमको यूनिवर्सिटी के अंदर भी अब जातिगत रहना पड़ेगा। अब यूजीसी क्या है कि अगर कोई स्वर्ण समाज का बच्चा अगर किसी ओबीसी या एससी एसटी के बच्चे के साथ हंसी मजाक में भी उसको कुछ कह देता है, उससे कुछ टिप्पणी कर देता है मजाक में, भाईचारे में भी, तो उसके ऊपर अगर वो जाकर दलित समाज का बच्चा अगर जाकर शिकायत करता है तो उस वर्ण समाज के बच्चे पे जांच बैठेगी। और जांच इस प्रकार बैठेगी, अगर वो दोषी पाया जाएगा तो समझिए कि आपकी जिंदगी जो है बिल्कुल झंड हो जाएगी। अब इसलिए अगर इस जांच में अगर वो दोषी ना पाया गया तो शिकायत करने वाले पे किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि पहले एससी एसटी कम था कि आप यूजीसी लाकर स्वर्ण समाज के बच्चों को थोप रहे हैं। मेरे जैसे कई है जिनके एससी एसटी ओबीसी सभी तरीके के दोस्त हैं। तो अब या तो स्वर्ण समाज ओबीसी एससी एसटी के बच्चों से दोस्ती नहीं रखे, या फिर दोस्ती रखे तो एकदम डर कर रखे। दोस्ती का एक तरीका होता है, उसमें दिल खोल कर बच्चे रहते हैं, दिल खोल कर युवा रहता है। अब उस समय भी अगर वो हंसी मजाक भी करे, आपसी भाईचारे में भी करे, तो भी उसे अपने जिंदगी झंड होने का, उसके भविष्य खराब होने का, उसका फ्यूचर डार्क हो जाने का पूरा डर बना रहेगा। अब देखिए, मैं इसका विरोध इसीलिए कर रहा हूं, तो हो सकता है कि कोई ना कोई आए और ये बोल दे कि तुम दलित के बच्चों के खिलाफ हो या तुम दलित के खिलाफ हो। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, मैं बिल्कुल दलित के बच्चों के खिलाफ नहीं हूं, ओबीसी एससी एसटी के बच्चों के खिलाफ नहीं हूं। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो ओबीसी और एससी एसटी से आते हैं। अब देखो, मैं खिलाफ किस चीज का हूं, ना किसी ओबीसी ने ना किसी एससी एसटी ने इस बिल को एक्सेप्ट किया है। ये यूं कहिए तो उनके ऊपर थोपा जा रहा है, नहीं, थोपा हमारे ऊपर जा रहा है और उनको दे दिया जा रहा है जबरदस्ती कि तुम ये बिल रखो और स्वर्ण समाज के बच्चों पे थोप दो। यानी कि स्वर्ण समाज अगर इतना ही आपको चुभता है तो ऐसा करिए, इंजेक्शन दीजिए और निपटा दीजिए सारे स्वर्ण समाज को। क्योंकि अभी भी हमारे पास तो राजे रजवाड़े है, किले है ना, आज भी हम जमींदार है, तो इस तरीके से निपटा दीजिए। क्यों इस तरीके का आप धर्म और जाति के नाम पे वहां पे भी वोट का एक वोट बैंक बना रहे हैं, इस तरीके का जाति और भ्रामिकता फैला रहे हैं कि आपस में कट जाओ, आपस में लड़ जाओ। कम से कम यूनिवर्सिटी जैसे जगहों को जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहां ऐसे पवित्र जगहों को तो आप अपनी गंदी राजनीति से छोड़ दीजिए। आप तो पूरे देश में जाति और धर्म के नाम पे वोट बना के रखे हुए हैं। कुछ नहीं मिलता है तो हिंदू मुस्लिम कर दीजिए, अगर उससे भी सुकून नहीं मिल रहा है तो आप स्वर्ण और दलित कर दीजिए, स्वर्ण और दलित में लड़वा दो, आपस में बच्चे लड़ेंगे ताकि आपका जो ये जाति का राजनीति है वो चलता रहेगा। सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो स्वर्ण समाज के बड़े ही रक्षक अपने आप को कहते हैं, उन सभी रक्षक से मेरा निवेदन है कि इस बिल का जितना हो सकता है आप लोग विरोध कीजिए। और मैं ओबीसी एससी एसटी भाइयों से भी ये कहता हूं कि ये बिल जब आपके ऊपर थोपा जा रहा है तो आप इस बिल का विरोध कीजिए। क्योंकि अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो ये जो गवर्नमेंट है ये बिल्कुल अंग्रेज की तरह आपके ऊपर कुछ भी आएगा और चिपका देगा, जो आपको लेके चलना पड़ेगा। अंग्रेज भी यही करता था ना, आपकी रजामंदी चाहिए होती थी उनको, नहीं आपसे आपके मंजूरी नामंजूरी से किसी तरीके का उनको फर्क पड़ता था, सीधा एक बिल आया और सीधा चिपका दिया जाता था। उसी तरीके से ये गवर्नमेंट, ये बीजेपी भी आज हमारे साथ वही कर रही है। पहले हिंदू मुस्लिम, अब स्वर्ण और दलित। तो जागिए, सोचिए और बिल का विरोध करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।